साल 2047 तक सशक्त भारत विकसित भारत बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत से लेकर चूल्हे तक गरीब को सशक्त बनाया जा रहा है। भारत के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और गरीब को सशक्त करने का संकल्प लेकर केंद्र की मोदी और राज्य की मनोहर लाल सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, क्योंकि सशक्त भारत से ही विकसित भारत की तस्वीर उभर कर आएगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि जन जन तक सरकार की जन कल्याण की योजनाओं की पहुंच हो, जिसके लिए घर द्वार तक जनता को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर नागरिकों को एक नई उम्मीद देने का काम किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शहर के मनमोहन नगर इलाके में पहुंची। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक असीम गोयल ने शिरकत की। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्या सुनी और लाभार्थियों ने भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जमकर तारीफ की। असीम गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, ताकि जो लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाए, इसके जरिए वो सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सके। विधायक ने कहा कि एनडीसी, पेंशन, आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याएं अधिकतर सामने आ रही है, जिनका मौके पर निपटान किया जा रहा है। हजारों लोगों के साथ जनसंवाद सीधा, उनकी समस्याओं को लेके, विकास के कामों को लेके हर तरीके से बड़ी सार्थक चर्चा है और मुझे लग रहा है कि ये पूरे भारत का सबसे बड़ा एक जनसंपर्क कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संचालित किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने संवाद धरातल के ऊपर लोगों के विचार, लोगों की ग्राउंड रियलिटी जानने का, समस्याएं जानने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हजारों लोगों की समस्याएं उसमें रिजॉल्व भी हुई हैं। और आज शहर में पहला दिन था, 4 वार्डों के प्रोग्राम। मुझे लग रहा है जिस तरह आगे आगे और वार्ड्स में प्रोग्राम होगा, इनमें थोड़ा लोगों में भी क्लैरिफिकेशन आएगी, ऑफिसर्स भी अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर पाएंगे। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लोग काफी फायदा उठा रहे हैं। महिलाओं को भी सरकार की योजना का बहुत फायदा मिल रहा है। मौके पर लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इसके साथ सभी सरकारी सुविधाओं के लाभ लोगों को दिए जा रहे हैं। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी गई और आज वह अपने पैरों पर आसानी से खड़ी हो पाई है। आयुष्मान कार्ड बनया मेरा, दोस्तों दवाई बुट्टी के लाग यात्रा आई थी, बना के ले गए, बहुत फायदा होया। हमारा संकल्प विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर तरफ घूम रही है और लोगों को आज घर बैठे अलग अलग क्षेत्रों में बैठे ही विकसित भारत संकल्प यात्रा से लाभ मिल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित इन कार्यक्रमों के दौरान लोगों की पेंशन, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, लोन एवं अन्य कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब अर्बन एरिया में भी आने लगी है। उसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला छावनी के बीसी बाजार व लाल कुर्ती बाजार पहुंची, जहां पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत की। दोनों स्थानों पर गृह मंत्री अनिल विज का स्वागत स्थानीय लोगों ने फूल माला पहना कर किया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पूर्व सरकारों ने झूठी वाहवाही लूटने के लिए अंबाला छावनी में झूठे बोर्ड लगवाए, मगर हमारी सरकार आते ही हमने धरातल पर काम करके दिखाए और अब पिछले 9 वर्षों से अंबाला छावनी में निरंतर विकास कार्यों की बयार बह रही है।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में विकास का पहिया निरंतरता में जारी है। छावनी में उन्होंने कई सुविधाओं से लैस बेहतरीन नागरिक अस्पताल बनवाया है। पूर्व सरकारों के समय सिविल अस्पताल में पट्टी तक नहीं होती थी, मगर आज नए सिविल अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। यहाँ अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। इनमें से कुछ तो पीजीआई से भी बेहतर है। एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, प्लास्टिक सर्जरी, दिल का इलाज, एमआरआई के साथ साथ अन्य सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अटल कैंसर केयर सेंटर के माध्यम से हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। पहले लोग इलाज के लिए चंडीगढ़ या अन्य जगहों पर जाते थे, लेकिन अब इलाज करवाने के लिए लोग अंबाला छावनी आ रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लगातार दौड़ रही है और गली मोहल्लों में जाते हुए उन्हें घर बैठे योजनाओं का लाभ दे रही है। अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। 2 दिन बाद ही 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन है। इस कार्यक्रम को लेकर हर भारतवासी में उत्साह व खुशी है। ये यात्रा सारे हिंदुस्तान में चल रही है। हिंदुस्तान के 2 लाख गांव में जा रही है। हरियाणा के भी 6200 गांव में जा रही है। शहरों में भी ये जा रही है। हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद जो योजनाएं चलाई, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, उन योजनाओं का सबको लाभ मिल जाए। वैसे तो लोग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया तो हम आपके बीच में आ रहे हैं। मैं सारी सरकार को लेके आपके बीच में आया हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान कर दिया कि 2047 तक मैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाऊंगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थी को मौके पर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लाभार्थियों को हर स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिला रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है कि देश के कोने कोने, गांव-गांव जाकर लोगों की जन समस्याओं को सुना जाए और उन सभी समस्याओं का हर हाल में निदान किया जाए। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि अंतिम श्रेणी के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि उसे सरकार की सेवाओं का लाभ निरंतर मिलता रहे। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा ने रविवार को नगर परिषद क्षेत्र पलवल के वार्ड नंबर 5, 6 और 7 में पहुंची। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पलवल भाजपा विधायक दीपक मंगला ने सभी स्टॉल का अवलोकन किया। लोगों की यहाँ पर आज विकसित संकल्प भारत यात्रा, आज यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा आज यहाँ पर आई है और आने पर यात्रा का स्वागत किया है। और यहाँ जो लोगों की समस्याएं, किसी के परिवार पहचान पत्र में, किसी की राशन कार्ड की समस्या है, किसी की कहीं कोई पेंशन बनने की समस्या है, ऐसी ही समस्याएं आ रही हैं जिनका समाधान यहाँ सभी अधिकारी एक जगह बैठ करके कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जो BPL कार्ड धारक हैं उनको गैस के सिलेंडर और चूल्हा उज्ज्वला योजना के तहत जिनको मिल गया ठीक, जिनको नहीं मिला है तो उनके रजिस्ट्रेशन होकर के उनको मिल रहे हैं। किसी की अगर पेंशन नहीं बनी, उसको दिक्कत आ रही है तो पेंशन बन रही है। और आयुष्मान कार्ड जिनके नहीं बने, आयुष्मान कार्ड बनवाएं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिला प्रशासन के विभिन्न विभाग अपनी अपनी स्टॉल लगाकर
लोगों को अपने विभागों द्वारा लोगों के हित के लिए चलाई जा रही तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवा रहे हैं और मौके पर ही लोगों के दस्तावेज देखकर पात्रता की जांच करके लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, फैमिली आईडी, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी जैसे जरूरी दस्तावेजों को बनाया जा रहा है और उनमें व्याप्त त्रुटियों को भी दूर किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग जांच शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहा है और कृषि विभाग किसानों को नैनो यूरिया तथा अन्य खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खेत में छिड़काव करने के उद्देश्य से बनाया गया ड्रोन का परीक्षण भी करवा रहे हैं। और मेरे मतलब 60 साल की उम्र है, मेरी पेंशन बनी नहीं है जी अभी तक, और मतलब जो इस्लामाबाद को रहने वाले हैं। पहले पेंशन नहीं बनी थी? नहीं जी, नहीं बनी। पेंशन विभाग में गए थे आप? हाँ गए जी, कई बार गए, कई बार साहब बन जाएगी ऐसे कह देते हैं। फिर अब यहाँ बन गई है? हाँ जी, यहाँ बन गई है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र सभी महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर सहित घरेलू गैस सिलेंडर भी भेंट किए। कार्यक्रम में मौजूद मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राहुल ने बताया कि यहाँ लगाए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान लोगों की स्वास्थ्य जांच के दौरान टीबी, शुगर और अन्य बीमारी की जांच की गई है। अब उन्हें सरकार द्वारा निशुल्क इलाज दिया जाएगा। जो आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो प्रोग्राम है, ये हमारे सीएससी के द्वारा हेल्थ कैंप यहाँ पे लगाया गया है, जिसके अंदर टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है, डायबिटीज़ के मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है और तीसरा जो है हाइपरटेंसिव, जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है, उनके मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है और साथ में जो आयुष्मान कार्ड हमारे जो रह रहे थे वो बनाए जा रहे हैं। और इसमें जो है स्क्रीनिंग में हमारे लगभग 54 पेशेंट्स की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें लगभग 6 पेशेंट जो सस्पेक्टेड निकले हैं टीबी के लिए और 6 पेशेंट हमारे हाइपरटेंसिव जो निकाले गए हैं और 8 पेशेंट हमारे शुगर के पाए गए हैं और इनको जो है बाकायदा सीएससी अलावलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है कि भाई वहाँ से जाके अपना ट्रीटमेंट ले लें। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक दीपक मंगला ने बतौर मुख्य अतिथि विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया और उपस्थिति को विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत की संकल्प शपथ दिलवाई। मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले खिलाड़ियों, कलाकारों, अध्यापकों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व स्कूली बच्चों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा महम ब्लॉक के अजायब गांव में पहुंची, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों व ग्रामीण महिलाओं से सीधी बात की और केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा व पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि गांव में लगभग 30 वर्षों से जल भराव की समस्या खत्म की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र का ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार का मकसद सिर्फ विकास करना है, न कि जातिवाद और भाई भतीजावाद में फंसना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले के हर गांव तक पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे हरियाणा सरकार में रहे पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने बताया कि ये संकल्प यात्रा महम ब्लॉक के अजायब गांव में पहुंची है और इस गांव के आसपास जल भराव की समस्या बनी रहती थी, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से इस समस्या का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निदान किया है। मुख्यमंत्री का सपना है कि पूरे प्रदेश में समान विकास के काम किए जाए, इसलिए विकास के कामों से महम भी अछूता नहीं है। 2024 में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा से देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है, ताकि देश विश्व में सशक्त बन सके।
ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।